अस्सलामुअलैकुम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो वंस मोर टू द लेक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आसान नहीं हैं, हार्ड वर्डिंग के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपको हमने इसके आंसर्स निकाल के दे दिए हैं, आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान कर दी है। तो अब आपने जो है वो पूरे देखनी है वीडियो को। अच्छा, मैंने जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो भी टिक करवाने हैं आपको। तो वीडियो देखते रहना, मैं टिक करवाता रहूँगा साथ साथ। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है, वाई डज़ द राइटर टेक अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। अच्छा, तो इसमें कहा जा रहा है कि राइटर ने वेकेशन के लिए उस ही लेक का इंतखाब क्यों किया जो मेन में है, वो किसी और लेक पर जो है वो वेकेशन के लिए क्यों नहीं गया। इसका जो बेसिक जवाब है वो ये है कि इस जो लेक है, इस दरिया से इसकी पुरानी यादें जुड़ी हुई थी राइटर की, इसीलिए उसने वहाँ पर जाने का इंतखाब किया। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। द राइटर टेक अ वेकेशन एट दिस पर्टिकुलर लेक इन ऑर्डर टू फॉरगेट द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। तो उसने अपनी ज़िंदगी में, यानी जो ज़िंदगी की मुश्किलात हैं उससे भी ब्रेक लेने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड किया। एक वजह ये भी थी। द कामनेस ऑफ द नेचुरल लेक प्रोवाइड हिम कंफर्ट, यानी जो वो लेक थी या वो जो दरिया थी, जब वो वहाँ पर जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और एक सुकून मिलता है दिली। वो वहाँ पर जो खूबसूरती है ना उससे। ही लव्ड इट टू मच बिकॉज इट टेक हिम टू द डिस्टेंस पास्ट व्हेन ही यूज्ड टू गो देयर विथ हिज फादर। तो आप यही जवाब ढूंढ रहे होंगे कि वो वहाँ पर इसीलिए जाना चाहता था क्योंकि वो अपने फादर के साथ भी वहाँ पर जाया करता था। लेकिन इस जवाब से पहले थोड़ा सा जो हमने ऊपर डाला है ना चीज़ों को, वो भी आपने लिखना ज़रूरी है, क्योंकि भाई फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, सिर्फ इतना सा जवाब तो नहीं देंगे ना कि वो अपने वालिद साहब के साथ वहाँ जाया करते थे तो इसीलिए दोबारा जाना चाहते थे। तो थोड़ा ज़्यादा देने के लिए इसमें शामिल किया गया है। विद द हेल्प ऑफ इट ही ट्राइज टू एस्केप मोर्टेलिटी। देखो, ये मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरना, शरय अमवात, यानी अपनी मौत को बुलाने के लिए, यानी जो ज़िंदगी के गम है उसको बुलाने के लिए उन्होंने वहाँ जाने का डिसाइड किया। अच्छा, अब यहाँ पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में नहीं लेके जाऊँगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट कहूँगा। विच की कंसर्न द राइटर हैज़ एक्सप्रेस इन द टेक्स्ट। बेसिक इस सवाल का मतलब ये है, यानी इस सवाल में ये पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी बुनियादी चीज़ें या बुनियादी बातें इस टेक्स्ट में राइटर ने बताई, यानी इस ऐसे में कही गई हैं, वो आपने बतानी है। द फॉलोइंग की कंसर्न द राइटर हैज़ एक्सप्रेस्ड इन द टेक्स्ट लव टू द पास्ट मेमोरीज और नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है माजी की यादें। तो वहाँ पर जाने का उसका बेसिक मकसद या बेसिक जो कंसर्न था या जो वजह थी वो क्या थी कि माजी की यादों को दोबारा से जिया जा सके, जो बचपन में वो यहाँ आके जिया करता था लेक पर। पावर ऑफ मेमोरी, यानी हमारी जो यादें हैं ना, कभी कभार हमें जीने भी नहीं देती। अगर किसी की बुरी यादें हों तो वो बहुत परेशान हो जाता है, ज़िंदगी में डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बुरी यादों को भूल जाए ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए। अच्छा, ट्रांजिस्टराइज लाइफ, अब ये थोड़ा सा ना हार्ड है, प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल हो रही थी। तो ट्रांजिस्टराइज लाइफ यानी लाइफ को आगे ले जाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। मैंने कहा था ना ये हार्ड है काफ़ी। इन इवेटिबिलिटी ऑफ मोर्टेलिटी डेथ, यानी डेथ को बुलाने के लिए, ज़िंदगी को अच्छा जीने के लिए वहाँ जाने का उसने डिसाइड किया। फादर एंड सन रिलेशनशिप, तो वो वहाँ पर इसलिए गया क्योंकि वो अपने फादर के साथ भी वहाँ जाता था, तो दोबारा उसको मौका मिलेगा कि वो पुरानी यादों को जी सके। पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में भी इंजॉय कर रहा था और पास्ट भी जो उसने वहाँ पे जिया था पहले कभी, उसको भी देख रहा था। ग्रेटनेस ऑफ नेचर, यानी भाई कभी आप किसी दरिया में जा रहे हैं या किसी पहाड़ पे जा रहे हैं तो क्यों जाते हैं, ताकि कुदरत के जो नज़ारे हैं उसको इंजॉय कर सकें। ओल्ड टेक्नोलॉजी वर्सेस न्यू टेक्नोलॉजी, अब ओल्ड टेक्नोलॉजी और ये न्यू टेक्नोलॉजी का ये चक्कर है कि वो जो पुरानी बोट्स थी उसका भी जिक्र किया गया है यहाँ पर, और जो न्यू बोट्स थी उसका भी जिक्र किया गया है। अच्छा, हाउ हैज़ द लेक चेंज सिंस ही वॉज अ बॉय। ये एक और सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 3। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ गया एक और। लेक कैसे चेंज लेक का कोई चेंज हुआ था लेक में, यानी जो दरिया थी उसमें कोई चेंजेस आई थी, यानी जैसे पहले लेक थी क्या वैसी ही थी या कुछ चेंजेस आ गई थी।
तो अब देखते हैं, इसको इस तरह से समझ लो, इसको मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ रहा, डायरेक्ट उर्दू में ही बताता हूँ कि जहाँ पर पहले घोड़े चलते थे अब वहाँ पर गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई थी। क्योंकि भाई जब इंसान बच्चा था वो खुद, तो कितने साल पुरानी बात होगी ना, तो उस टाइम पे तो गाड़ियाँ नहीं होंगी इतनी ज़्यादा, घोड़ा गाड़ियाँ चलती थी पहले बाहर मुल्कों में। फिर जब टेक्नोलॉजी आती गई तो फिर वो गाड़ियाँ आ गई। उसके बाद दूसरा ये कि व्हीकल्स ने वहाँ पर आ गई और वहाँ पर जो है वो रोड वगैरह बन गए। तो ये इसमें यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और छोटा सा सवाल भी है। अच्छा, ये पहली चीज़ थी। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ भी मैं जो इसमें लिखी हुई है मैं वो ऐसे बता देता हूँ आपको कि वहाँ पर जो है वो बोट्स आ गई थी न्यू, ठीक है। पहले पुरानी बोट्स होती थी, अब न्यू बोट्स आ गई हैं, तो वो बड़ा मसला कर रही थी। अच्छा देखो, सी और लेक, इन दोनों में क्या चीज़ सेम थी ये आपने बताना है, जो राइटर ने महसूस की। अच्छा देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द कॉन्ट्रास्ट राइटर मेक सी बिटवीन द सी एंड द लेक इज़ द स्ट्रेट वाटर। देखो, दरिया में पानी ज़्यादा लहरें नहीं आ रही होती, बहुत कम लहरें होती हैं दरिया के अंदर, लेकिन समंदर में लहरें आ रही होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट्स का मतलब लिखा हुआ है, ये ठहरा हुआ पानी, दरिया में ठहरा हुआ पानी होता है। द सी वाटर ईजीली कैन बी स्ट्रेट वाइल द लेक वाटर कांट बी स्ट्रेट। द लेक इज़ अ कॉन्स्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी बॉडी ऑफ वाटर। अब देखो, ट्रस्टवर्दी से क्या मुराद है? आप समंदर में नहाने जाओ, वहाँ पर डूबने का ख़तरा रहता है, लेकिन दरिया में कम होता है क्योंकि उसका पानी में लहरें कम होती हैं, तो आसानी से स्विमिंग हो सकती है। और दरिया में तो मगरमच्छ भी होते हैं ना, वो बड़े बड़े वाले मगरमच्छ। अच्छा, ये आ गया। अब आ जाओ अगला सवाल। वाई डज़ द राइटर रैपिडली कॉल द लेक अ वाइल्ड लेक? तो राइटर ने वाइल्ड लेक क्यों कहा था? देखो, उसने वाइल्ड लेक उसे नहीं कहा था, हमने जो पढ़ा था उसने ये कहा था, हमें याद होगा अच्छी तरीके से, कि उसने कहा था कि ये लेक वाइल्ड लेक नहीं है। तो आपने ये बताना है कि उसने क्यों वाइल्ड लेक नहीं कहा था, ये तमाम चीज़ें वजूहात बतानी है। द राइटर रैपिडली कॉल द लेक एज वाइल्ड लेक इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज यानी वाजे करना, कॉटेजेस सराउंड इट। तो देखो भाई, वाइल्ड लेक यानी ऐसी दरिया जो कि जंगली हो। अब जंगली क्यों? इस तरह से कि उसके इर्द गिर्द लोग ना रहते हों, जंगली जानवर रहते हों, जंगली परिंदे रहते हों। तो जब ऐसी कोई दरिया होगी तो उसे हम वाइल्ड लेक कहेंगे, यानी जिसमें जान जाने का ख़तरा ज़्यादा हो, है ना। लेकिन ये जो लेक थी वो वाइल्ड नहीं थी। क्यों? क्योंकि आसपास कॉटेजेस बने हुए थे। कॉटेजेस यानी घर, फार्म हाउस टाइप तो नहीं होते, ये अलग ही होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, दो दरिया पे रेस्टोरेंट बने हुए होते हैं लकड़ी के, इसी तरह से बने हुए थे। अब वो फार्मर ने बनाए हुए थे क्योंकि भाई दरिया के किनारे ही तो फार्मिंग हो रही होती है ना, इरीगेशंस ज़्यादातर वहीं होती है जहाँ पे दरिया करीब होता है। ही सॉ डैट इट इज़ नॉट एट अ प्लेस वेयर मैन कैन नॉट रिसाइड। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे रुका जा सकता था, ऐसी जगह नहीं थी जहाँ नहीं रुका जा सकता था, यानी वहाँ पर आराम से रहा जा सकता था और टाइम गुजारा जा सकता था। मैन नॉट ओनली इन्जॉय द कामनेस नेचर ऑफ द लेक बट ऑल्सो सेटल देयर कॉटेजेस टू लिव इन द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द लेक विच इज़ नॉट वाइल्ड। देखो, वहाँ पर कॉटेजेस बने हुए थे तो आसानी से जाके रुका जा सकता है, रहा जा सकता है, और जो नेचर है उसको एंजॉय किया जा सकता है। हार्ड है सवाल के जवाब, लेकिन हो रहे हैं। एक गलती हो गई, मैंने यहाँ नंबर इंक्रीज़ नहीं किया काफ़ी देर से। चलो अब इसको इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि एडिटिंग के टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरह नहीं करते ना। वाई डज़ द राइटर, हाँ तो ये पाँचवा हो गया, चौथा हो गया, अब छठे की तरफ ही चलेंगे डायरेक्ट। Why is arriving at the lake less exciting now than in the past? तो देखो भाई, वो जब लेक पर पहुंचा, यानी राइटर जब लेक पर पहुंचा, बेशक उसको एंजॉय तो वो कर रहा था, लेकिन उतना एंजॉय नहीं कर रहा था जितना माजी में करता है। अब ऐसा क्यों? आप अपने से समझ लो कि आप कहीं अम्यूज़मेंट पार्क चले जाओ तो अभी उतना एंजॉय करोगे जितना बचपने में करा करते थे? कम करोगे ना, क्योंकि आप बड़े हो गए हो, मैच्योर हो गए हो। तो बिल्कुल ऐसा ही राइटर के साथ भी था, और वो थोड़ा गमगीन भी था क्योंकि पुरानी यादें भी उसको आ रही थी। तो यही चीज़ टीचर ने बहुत अच्छी तरह लिखी है। इट वॉज लेस एक्साइटिंग फॉर द पोएट टू रीविजिट द लेक अकम्पनीड बाय हिज सन। ठीक है कि वो अपने सन के साथ वहाँ पर आया था। पहले वो अकेले आया करता था वहाँ पर, अब वो अपने सन के साथ था वहाँ पर। ठीक है, तो दिस टाइम ही वॉज नॉट एज इंथॉस्ट मतलब जज्बे में होना, जोशो खरूस में होना, एज बिफोर ड्यू टू द एज डिफरेंस। एज का डिफरेंस आ गया था ना, पहले बच्चा था, बड़ा हो गया, तो इसलिए। नेक्स्ट, द आर्टिफिशियली
and noise pollution has also spoiled the natural beauty of the lake. He was no more as peaceful as it was before. तो देखो भाई वहाँ पर थोड़ा शोर शराबा भी हो रहा था बोट्स की वजह से, तो वो उतना एंजॉय नहीं कर पा रहा था जितना वो माजी में वहाँ पर जाकर पहले करा करता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ आर द बोट मोटर डिफरेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर आपने ये बताना है हाउ आर द बोट मोटर्स, के बोट मोटर्स पहले कैसे हुआ करती थी और अब कैसी हैं प्रेजेंट सिचुएशन, यानी बेसिकली अभी कैसी हैं। पहले आपको पता है वो बोट के अंदर ही मोटर होती थी तो शोर इतना बुरा नहीं होता था, अच्छा सा शोर भी होता था, लेकिन अब वो बाहर मोटर होने की वजह से शोर ज़्यादा होता है। इन द प्रेजेंट सिचुएशन द मोटर बोट प्रोड्यूस इरिटेबल एंड ऑफुल साउंड, ऑफुल यानी अजीब, जो पसंद ना आ रहा हो। नाउ अनलाइक बिफोर न्यू बोट्स हैव नॉइजर इंजन, यानी जो नई बोट्स बनी है उसमें शोर बहुत होता है। इन द फॉर्मर डे मोटर वेयर ऑल्सो इन बोट, तो पहले की जो बोट्स थी उसमें इंजन अंदर लगा होता था जिसकी वजह से शोर शराबा कम होता था। बट नाउ दे वर आउटडोर बाय द कैंपर, तो मतलब अब वो बाहर लगा हुआ होता है, कैंपर जो आते हैं वो बाहर मोटर पे बोट लगाए हुए होते हैं, शोर बहुत होता है। 8 होगा ना, 7 तो कर लिया ना, 8 करते हैं। हाँ, द राइटर कॉल द लेक अ होली स्पॉट, होली स्पॉट क्यों कहा, मुकद्दस जगह, यानी ऐसी जगह जहाँ पर जाके सुकून मिले, उसने ऐसा क्यों कहा। हाउ डज ही फर्दर डिवेलप दिस आइडिया, तो उसने आगे इस आइडिया को कैसे एक्सप्लेन किया कि वो जगह बहुत पुरसुकून थी, बहुत अच्छी थी, ऐसा क्यों कहा। द ईजीएस्ट डिस्क्राइब द लेक एज अ होली स्पॉट बिकॉज इट प्रोवाइड हिम सोलेस और पीस, मतलब देखो उसने उस जगह को होली स्पॉट इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर जाके उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो अपना माजी जी पा रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि वो अब एक दोबारा बच्चा है, यानी एक छोटी ज़िंदगी जो उसने गुजारी पहले अब वो दोबारा जी पा रहा था। ही फर्दर डेवलप इट बाय एक्सप्लेनिंग इट मोर दैट इट मेक्स हिम फॉरगेट द वर्थली वरीज एंड टेक हिम टू हिज ब्यूटिफुल पास्ट, इट रिमाइंड हिम ऑफ दीज ब्यूटिफुल चाइल्डहुड, इट हेल्प हिम टू फॉरगेट दिस मॉर्टेलिटी। तो वही बात लिखी हुई है कि भाई ये जगह उसको जो है वो उसके बचपने में दोबारा ले जा रही थी, यहाँ आकर वो अपने माजी को भूल गया था, इंजॉय कर पा रहा था और काफ़ी उसको अच्छा लग रहा था जो पहले नहीं लग पाता था। हाँ, मैंने जो इम्पोर्टेंट बताना था वो ये 8 वाला है। ठीक है, मैंने कहा था ना मैं सारे नहीं लगवाऊंगा क्योंकि भाई सारे लगवा दूंगा तो फिर इम्पोर्टेंट क्या हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट काइंड ऑफ सेंसेशन प्रिसिस्ट एंड ग्रू इन द माइंड ऑफ द राइटर, तो किस तरह के ख्यालात आ रहे थे और मौजूद थे राइटर के दिमाग में लेक पर जाने के वक्त या लेक पर जाने से पहले। वाइल स्पेंडिंग टाइम एट द लेक द ईजीएस्ट फील अ डुअल एग्जिस्टेंस ऑफ हिमसेल्फ, 2 ज़िंदगियाँ जी रहा था राइटर। कौन कौन से ख्यालात उसके दिमाग में थे, एक ये कि वो 2 ज़िंदगियाँ जी रहा है, एक अपनी अभी की जो वो एज अ फादर जी रहा है और एक वो ज़िंदगी जो उसने कभी यहाँ पर गुजारी थी बचपने में, वो ज़िंदगी जी रहा है। आप भी कभी किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पर बहुत सालों बाद जा रहे हो तो आपको भी ऐसा लगेगा कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हो और पुरानी ज़िंदगी के ख़यालात आएंगे आपको। मेमोरीज ऑफ द पास्ट हॉन्ट हिम, ही फाइंड हिमसेल्फ इन हिज सन हिमसेल्फ एज हिज फादर, ही इज़ एट द सेम टाइम हिज फादर इन इमेजिनेशन एंड हिज सन फादर इन रियलिटी। तो वो खुद तो बाप था अपने बेटे का, लेकिन वो खुद भी अपने आप को एक बच्चा महसूस कर रहा था। सच अ क्रीपी सेंसेशन persisted एंड ग्रू इन द माइंड ऑफ द राइटर, तो ये ख्यालात उसको बहुत खुशी दे रहे थे, उसको बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक है, कि वो माजी में भी जी रहा है, हाल में भी जी रहा है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था उसे। अब आखिरी आ जाओ। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था 9 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट में नहीं है, लेकिन ये 10th वाला मोस्ट है, तो ये 4 मैंने इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले। ठीक है, 4, बस 4 बहुत है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, बुनियादी बात क्या बताई जा रही थी टेक्स्ट में। देखो इसको इस तरह समझ लो कि टेक्स्ट में मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ कि देखो भाई ग्रुप में ऐड हो जाना आप लोग, क्योंकि देखो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। मैं ग्रुप का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्रुप में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। 1,500 रुपये फ़ीस है जिसमें नोट्स, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, MCQs के PDF, ऐसे के PDF, लेटर के PDF, एप्लीकेशन के PDFs, और इसके अलावा आपको जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, तमाम चीज़ें मिलेंगी। फ़ीस पर ईयर है, ठीक है, साल में सिर्फ एक बार देनी है आपने। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना ताकि आपको जो है वो ये तमाम मटेरियल वहाँ मिल जाए।
अच्छा, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट इज दैट द राइटर वांट टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन साइट एंड इनसाइट। देखो भाई, साइट का क्या कहते हैं, दूर अंदेशी या किसी चीज़ पे, पुरानी चीज़ पे नज़र रखना या किसी चीज़ को देखना। तो इस टेक्स्ट के अंदर राइटर अपने माजी को भी देख रहा था और अपने हाल को भी देख रहा था। वो ऑब्जर्वेशन कर रहा था। ऑब्जर्वेशन क्या, कि कौन कौन सी चीज़ पहली जैसी है, कौन कौन सी चीज़ बदल गई है। स्पेकुलेशन थ्रो रिमीन्स, ये तो कोई, ये जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। रिमिनिस्टिस, तो इसका मतलब ये होता है कि पुरानी यादों में जाना, पुरानी यादों में रहना। ऑफ हिज बॉयहुड समर, तो वो अपने बचपन की या चाइल्डहुड समर की पुरानी यादों में था। इसे बॉयहुड से चाइल्डहुड कर लेना। स्पेशली इन दिस ऐसे द राइटर डिस्प्ले द पावर ऑफ मेमोरी एंड द आउटमॉस्फेयर ऑफ मॉर्टेलिटी। तो इस ऐसे में बेसिकली राइटर ये बता रहा था और इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था आपको कि हमारी जो सोचने की सलाहियत है या जो ओवर थिंकिंग है या जो माजी में जीने की सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। हम इसको समझ नहीं पाते। एक इंसान अगर चाहे तो पूरा दिन एक अकेले जगह पे बैठकर अपनी माजी को जी सकता है, पुराने ख्यालों को सोच सकता है और रोज़ ये काम कर सकता है अगर वो अपने दिमाग को ट्रेन कर ले, जैसा कि राइटर कर रहा था। वो बेशक एक ज़िंदगी जी रहा था लेकिन वो अपने माजी को भी पूरा देख पा रहा था कि वो बचपन में क्या किया करता था, बचपन में जगह कैसी थी, बोट कैसी हुआ करती थी, सीनरी कैसी होती थी, कहाँ पे कौन सा दरख्त था, लेक कैसी थी, क्या चीज़ थी। तो वो ऐसे माजी को भी कर रहा था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी और जो कि उसको जो है वो पुरानी यादों में लेके जा रही थी। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा काम। ज़्यादा मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा, यहीं पर इसको रोकूँगा। ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। गेस्ट पेपर जो है वो इंशाल्लाह दिसंबर से 1 महीना पहले ही रिलीज़ करूँगा, नवंबर में ही रिलीज़ करूँगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है मैंने, जानबूझ के टू द पॉइंट रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआ